अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। देश के आम बजट में बुनकरों का क्या हिस्सा होगा? बुनकर इसको लेकर बेहद उत्साहित भी हैं और परेशान भी। उनकी परेशानी क्या है, उनकी जिज्ञासा क्या है, वो चाहते क्या है, समझने के लिए इस समय हम पूर्वांचल की अघोषित राजधानी है बनारस और बनारस के सबसे बड़े बुनकरों की बस्ती जलालीपुरा के बड़ा इनारा के इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए कि साड़ी बनने का काम चल रहा है और हम कोशिश ये करेंगे कि बुनकरों से ये समझ सकें कि वो चाहते क्या हैं। हम जलालीपुरा में हैं। बनारस के बड़े हिस्से में कपड़ों का कारोबार होता है, साड़ियाँ बनती हैं और जो भी बनारस आता है वो चाहता है कि एक बनारसी साड़ी तो वो यहाँ से लेकर ही जाए। महाकुंभ इस समय लगा हुआ है और दुनिया भर के लोग बनारस आ रहे हैं, लेकिन बनारस के बुनकर जो एक पहचान है बनारस की, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बजट में उनको क्या मिलेगा, इसको लेकर वो परेशान है और हम उनके बीच जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। पिछले 20 सालों में यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल और एनडीए 1, एनडीए 2 और अब तो एनडीए 3 का शासनकाल चल रहा है। क्या कुछ मिला बुनकरों को, ये समझने के लिए हम जलालीपुरा के बड़ा इनारा इलाके में हैं। बजट आ रहा है, कुछ ही घंटे शेष हैं। बनारस के बुनकर, उम्मीदें कितनी हैं आपकी और आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, उम्मीदें तो सरकार पे हमेशा रहती है, लेकिन जो चाहते से मिलता नहीं है। पिछले 10 सालों से ये सरकार ने बजट के लिए बुनकरों को बजट में एकदम अनदेखा कर दिया। कहीं से कुछ नहीं मिला। जो बजटें मिलती थी पहले, सब बुनकरों की जो फैसिलिटी मिलती थी, जो सब्सिडी मिलती थी बिजली पे, धागों पे, उन सारे फैसिलिटी को वर्तमान की सरकार, एनडीए सरकार ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि देखिए, बुनकर अगर हिंदुस्तान में तन ढकने, किसान अगर पेट भरने के लिए अन्न देता है तो बुनकर तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। और ये दो ऐसी समाज है जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और रोजगार पैदा करता है। बुनकर रोजगार पैदा करता है। हमारे बनारस में कुटीर उद्योग है, बुनकर पावरलूम है, हैंडलूम है, जिससे घर घर में चला के अपने जीविका पार करते हैं। लेकिन उसको हम लोग जिस सरकार से जो उम्मीदें थी कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो देश में अच्छे दिन आएंगे, खुशहाली आएंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। भैया, 2014 में मुझे याद है अंसारी जी नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत किए थे 7 अगस्त को, और हर साल नेशनल हैंडलूम डे सरकार मनाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि बुनकरों का कष्ट वो नहीं जानते हैं या वो बुनकरों की परेशानी दूर नहीं करना चाहते हैं। समस्या कहाँ है? देखिए, अगर 7 तारीख को बुनकर हैंडलूम डे मनाते हैं तो उसमें माननीय मोदी जी का एक बहुत अच्छा चित्र आता है चरखे पे गांधी जी के साथ। तो उसके साथ अगर से ये सरकार भी बता दे कि हैंडलूम डे पे ये क्या बुनकरों को उन्होंने तोहफा दिया, यहाँ बुनकरों को क्या तोहफा दिया, कुछ उसका जवाब ही नहीं उनके पास, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं। तो हमें देखिए, बुनकर हमारा आप नौकरी हम नहीं मांगते हैं। हमारा बुनकर समाज वैसे भी पढ़ा लिखा कम है। हमारा रोजगार था बिजली से चलता है। हमें बिजली फ्लैट रेट मिल रही थी 2006 से 150 रुपया प्रति HP। हमें वही चाहिए। उसमें जो फैसिलिटी 2006 से जो नियम कानून के साथ, जो लोड के साथ जितनी भी लोड थी, जो बुनकर को फैसिलिटी सरकारें दे रही थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक सहयोग से ही सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी हम बुनकरों को चाहिए। हम आपसे नौकरी नहीं मांगते। हमारा पहले कितनी सब्सिडी मिलती थी बिजली पे और अभी क्या स्थिति है? कितना आप लोगों का बिजली का बिल आता है? अब जो तो 1065 रुपये पर किलोवाट हो गया है और पहले ये 150 रुपया पर किलोवाट था। तो 150 रुपये कब तक दिए? ये 2022 तक दिए। अच्छा। और 2006 से ये लागू था और कुछ ही नहीं। तो चाचा, कुछ उम्मीद है बजट में कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? सब खाली हाथ है तो खाली जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? अरे ऐसे मत कहिए चाचा। अरे अब क्या करें? आपके प्रधानमंत्री सांसद हैं यहाँ के। हाँ तो जरूर, मगर देंगे तब न लेंगे। हम जेबा में तुमको निकाल लेंगे क्या? अच्छा। हाँ,
जेबा, वो तो जेबा में से थोड़ी निकालने के लिए कुछ मतलब कुछ मांग करेंगे, जेबा से थोड़ी निकालना है। मांग तो रहे ना, अभी लोग तो मांग रहे हैं, मिलेगा तब न लेंगे। कोई उम्मीद है बुनकर समाज को बजट से? बस मोदी जी से हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि जो हमारा पहले था वैसे ही रहने दे, कुछ और अच्छा करने की कोशिश ना करें, और अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं झेल पा रहे हैं। अच्छे दिन नहीं झेल पा रहे? नहीं, अब इससे अच्छे दिन नहीं झेल पा रहे हैं, बस हमें 10 साल पिछले वाले बुरे दिन वापस लौटा दें। अरे इधर ये बताइए, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर मिला आप लोगों को, पहला गिफ्ट था बनारस को, है ना? तो वो तो सुना गया कि ब्रांडिंग के लिए दिया गया है, बुनकर अपने साड़ियों, अपने कपड़ों का कारोबार बेहतर कर सके, उसकी ब्रांडिंग कर सके, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। कभी गए हैं बड़ा लालपुर TFC में? बड़ा लालपुर कौन जाएगा? ये जितना चीज जहाँ बनाएंगे ना वहाँ 100-200 रुपया भाड़ा लगेगा। गरीब आप बुनकर कहाँ जा पाएगा? उनके उसमें मौका नहीं मिलता प्रदर्शनी लगाने की? कहाँ से मिलेगा? सब उद्योगपतियों को मिलेगा, गरीब आदमी को कोई चीज थोड़ा ना लगाने को मिलता है। आज देख रहे हैं बुनकर जो 65 रुपया बिल जमा करता रहे, यानी 150 रुपया पर किलोवाट, आज 1050 रुपया हो रहा है। उसके बावजूद दिन रात चिकन होती है। कभी पता लगता है कि विजिलेंस की टीम घूम रही है, कभी पता लगता है कोई टीम घूम रही है। सारा स्मार्ट मीटर लगा के पूरे उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बना दिया। उसके बावजूद वो रात में चलते हैं छापा मारने। क्या इनको सिस्टम में शो नहीं करता है? लाइन बकाया पर काटना होता है, अपने के यहाँ तो लाइन काट देते हैं। अब कहते हैं कि मतलब बुनकर यहाँ चोर है। अच्छा, बुनकरों के लिए ये समय कठिन है क्या भाई साहब? आप तो बिल्कुल नौजवान है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम भाई साड़ी के कारोबार में है? हाँ। तो क्या परेशानी? आप तो युवा हैं, युवा बुनकर, क्या परेशानी है? हम लोग तो तबाह है, युवा बुनकर तो तबाह है। अच्छा। कुछ नहीं है। क्या अभी आप जो लालपुर की बात कर रहे हैं, लालपुर में कभी सर्वे करके जाइए, कि जाकर पता करिए कि 2 लूम वाले जो मजूरा है या एक करगे जिसके बाद जो मजूरा है, उनको जाकर पता करिए कि उनको वहाँ दुकान अलाट हुई है। वो सारी दुकानें बड़े उद्योगपतियों का अलाट हुई है, बड़े बड़े गद्दीदारों का अलाट हुई है। और जितना भी ये एग्जीबिशन लग रहा है, टोटल भ्रष्टाचार उसमें भरा हुआ है। ये दुकानें जो मिल रही थी सरकार का लघु कुटीर उद्योग का जो भी था कि देश प्रदेश में जो है इसका प्रदर्शनी लगाया जाएगा, इस प्रदर्शनी में दुकानें बेची जा रही है 50,000, 1 लाख। अब बताइए कि हमारे पास 2 लूम है, हम उसको कपड़ा बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, खरीद के बताइए कि हमारी उतनी स्थिति नहीं है, हम 2 लाख रुपए की दुकान कैसे? दिल्ली प्रगति मैदान में सरकारी इंटरनेशनल मेला लगता है ना, उसमें इस बार सबसे कम रेट की दुकानें जो है 80,000 रुपये की बेची गई। बताइए यहाँ किसी की उतनी हैसियत नहीं कोई 80,000 रुपये लगा के दुकान खरीदे। 1.5 लाख रुपए की दुकान, क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी उसमें अधिकारी है, सारे भ्रष्ट हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इनके नाम की दुकान निकल गई, इनको नहीं अलाट होगी, क्योंकि ये पैसा नहीं दे पाएंगे। ये गरीब बुनकर है, पैसा कौन देता है? उद्योगपति। वो दुकानें लगाते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए का उद्योग करते हैं, इसके नाम का। ये तो अपने घरे न रह गया, ये तो मजूरा चाचा आप तो बुजुर्ग हैं, नहीं एक सवाल हम आपसे इसलिए लेंगे ना कि ये युवा बुनकर हैं, ये तो इस तरीके तो हतोत्साहित हैं, तो कैसे आगे बुनकरी का काम कैसे आगे बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा आगे? कितने लोग, कितने बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए, कहाँ कई हजार बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए, धंधा चौपट होने की वजह से, बिजली की महंगाई की वजह से नहीं दे पाते हैं लोग। कितना कमाते हैं कि वित्ती का पैसा इतना ज़्यादा देंगे वो, इसीलिए सब छोड़ के चले जाते हैं। मशीन जाके देखिए कबाड़ में कितनी बिकती है, ऐसे ही बिकते बिकते ख़त्म हो जाएगी। अच्छा चाचा, ये जो संख्या बढ़ी है लोगों की, जो भी कुंभ में आ रहा, बनारस आ रहा, जो भी बनारस आता है चाहता है बनारसी साड़ी खरीद के लेके जाएं, तो कागज पर तो दिख रहा कि खूब लोग आ रहे हैं तो कारोबार बढ़ रहा। आम आदमी तो यही सोचता होगा, जो दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलुरु में, पटना में बैठ के सोचता होगा बनारस के बारे में, तो यही सोचता होगा ना कि वहाँ का बुनकर तो खूब कमा रहा होगा, खूब बनारसी साड़ी बिक रही होगी। ऐसा है, वो क्या खरीदेंगे? गवर्नमेंट तो उनके खुद खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था करती है, वो खरीदने वाली भीड़ नहीं होती। ये एक भीड़ आई है जरूर, मगर वो तो खुद मोहताज होते हैं, उनके लिए खाना पीना व्यवस्था फ्री में, यहाँ रहने का, सोने का सारा इंतज़ाम है। और उससे लोगों के आने से कारोबार बढ़ा है कि नहीं? नहीं, उससे कोई कारोबार नहीं बढ़ता। बस ये हुआ कि यहाँ के लोग, अभी कल ये पान वाला था, ये लल्लापुरा जहाँ पड़ता है पंदरीबा, इसको जाना था बेचारा, ये पैदल गया और मुड़ पर टोकरी में पान लेके वहाँ से पैदल आया है। मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए हैं यहाँ के लोग, ये भीड़। कारोबार में कोई बढ़ोतरी नहीं? कोई बढ़ोतरी नहीं। हाँ, कुछ रिक्शे वाले का या जो
होटल वाले जो रेस्टोरेंट चलाते हैं उन लोगों का कुछ तो वही बुनकरों को चलेगा। लाभ नहीं मिला, ना बुनकरों को लाभ नहीं मिला। इससे लाभ नहीं होगा। देखिए बुनकर का यहाँ जो बुनकारी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, अगर साड़ी खरीदना भी चाह रहे हैं तो पहले तो वो बनारसी साड़ी उनको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि बनारसी साड़ी के नाम पर बड़े लोगों को सब्सिडी हाईटेक मशीन पर इन्होंने दिया। जो आपने पूछा पहले कि बनारस के लोगों को क्या सब्सिडी मिली, तो इन्हें पहले हाईटेक मशीनों पर सब्सिडी दिया, मैनुअल मशीन पर सब्सिडी मतलब वो टैक्स से लगा दिया। ये किया तो अब वो जो बाहर की कपड़ा आ रहा है वही उनको वो लोग को मिल पा रहा है। अच्छा, फ्लैट रेट पर बिजली एक तो आप लोगों की मांग है, दूसरी मांग क्या है? दूसरी देखिए यार्न डिपो होना यहाँ खुलना चाहिए हर जिले में। यार्न डिपो जो धागा जो जिससे हमारे बुनकर का साड़ी तैयार होती है, और दूसरी जो चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है उस पर बैन लगाना चाहिए। हमारा प्रोडक्शन वहाँ जाए, उनका माल हमारे यहाँ ना है, क्योंकि चाइना का माल पूरे हिंदुस्तान में भरमार है। और जो कि उनका और सूरत जो सूरत का बुना हुआ कपड़ा जो बनारस में जो आप कह रहे हैं कि जो पर्यटक आते हैं बहुत से दुकानें भी खुली है, लेकिन सब सूरत मेड है और चाइना मेड है। वो बनारस मेड नहीं है। वो हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा जो हैंडलूम से बुना हुआ या मशीन से भी बुना हुआ जो कला है, जो बनारसी कला है, जो प्राचीन सदियों से चली आ रही है, बनारसी साड़ी जो राजा महाराजा के ज़माने से थी, वो कला सिर्फ बनारसियों के हाथ में है। उस कला को चुराया गया, उस कला का छीना गया, उस कला को अब यहाँ पे इस तरह से बिजली के नाम पर शोषण कर करके और उसके बाद वो तो छोड़िए, और पावरलूम घर में कुटीर उद्योग है उसको कमर्शियल कर दिया गया नगर निगम द्वारा। मतलब हर तरफ से दबाया जा रहा है। अब बुनकर यहाँ से जब कारोबार छीन लिया गया, जबकि कस्टमर नहीं आते, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बनारस से कम 2 से 2.5 लाख बुनकर पलायन कर गए, महाराष्ट्र चले गए, गुजरात चले गए, साउथ में चले गए, और हरियाणा चले गए, पंजाब चले गए, सब चले गए। रोज़ आप सूरज स्टेशन चले जाइए तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे लेके वहाँ जाके किराए पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ कारोबार ही नहीं है। आप क्या असल में बनारस बर्बाद होने का एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब ये मोदी जी की सरकार आई तो जो बाहर माल हमारा जाता था, जो एक्सपोर्ट होता था, उस पर इन्होंने 35% लगाया। जब व्यापारियों ने जैसे एक्सपोर्टरों ने जब विरोध किया तो उसको घटा करके 27% कर दिया। काम एक तो वहाँ से बैठा, फिर उसके बाद जो बाकी बचा था जीएसटी जब आई तो उसमें बैठ गया। अच्छा, उसके बाद जो बाकी बचा, यहाँ का जो हम 65 रुपया पर किलोवाट जो बिजली के हिसाब से बिल दे रहे थे, वो आज 1100 रुपया हम लोगों को देना पड़ रहा है। और उसके बाद देने के बाद भी हर वक्त ओवरलोड के नाम पे मिला जुला के वो 2000 रुपया हम लोगों को पर किलोवाट के हिसाब से बैठ रहा है, क्योंकि उतना देने के बावजूद भी अभी हम लोग बकायेदार हैं। मैं समझ गया। आप कुछ कहेंगे? लास्ट कमेंट आप ही से ले लेते हैं। आप कुछ कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, आप बताइए। देखिए सरकार का जो योजना चल रहा है, कोई बुनकर का फायदा नहीं है। जितने बनारस के दुलईपुरा मुगल सराय के लोग थे सब प्लान करके चले गए। कोई बेंगलोर है, कोई सूरत है। अगर रोजगार यहाँ रहता तो लोग बनारस छोड़ के जाते। प्रधानमंत्री जी से इतनी लोग उम्मीद लगाए थे कि यहाँ के सांसद अब यहाँ ही ज़्यादा प्रधानमंत्री है। हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यहाँ बहुत बड़का तोहफा मिलेगा। तोहफा थोड़ा सा मिलता है, सब पेपर पर रह जाता है, सच्चाई सामने नहीं है। जैसे कि बिजली का जो मामला है फ्लैट रेट का, सरकार अगर फ्लैट रेट पर बिजली ना भी दे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़गार हमें चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार। मान लीजिए अभी 400 रुपया आधा हाउस पावर का दे रहे हैं हम लोग, 400 रुपया 420 या 30 है दे रहे हैं। अभी इसके पहले हम 65-70 देते रहे, 65-70 देते रहे तो हमारे पास बम्पर रोज़गार था। लेकिन अभी जो हमारी मांग है, जैसे मान लीजिए कि फ्लैट रेट पर मांगा जा रहा है कि फ्लैट रेट पर दिया नहीं चाहिए हमें, फ्लैट रेट पर बिजली क्यों लें भैया? यही एक काम है बस, बुनकरों को दी जाने वाली राहत सिर्फ यही है सरकारी, और बाकी बुनकर यतीम है, सरकार की योजनाओं से यतीम है, कोई मतलब नहीं है। तो ये 65 रुपया, 70 रुपया, 400 रुपया, 500, आप 1000, आप सुनिए 1000 रुपया सरकार कर दे पर लूम, लेकिन हमें महीने का कम से कम बुनकरी से 30,000 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो हम 1000 नहीं 2000 जमा कर दें। सरकार ने सबसे पहले सूरत से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर GST है,
वहाँ तो वो लोग हब है बना रहे हैं, उनको सस्ता पड़ रहा है। बनारस के लोगों को क्या है 18% पहले धागे पे जीएसटी है, फिर उसके बाद राज्य की 4% 5% एक्साइज ड्यूटी है। इन सभी चीज़ों को सरकार से हम लोगों की मांग है, इन सभी चीज़ों को हटा के हमें धागा सस्ता दिया जाए। और सुन लीजिए पूरी बात, धागा सस्ता दिया जाए। हमारे बनारस के माल को जो यहाँ तैयार हो रहा है इसको विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। आज तक यहाँ इतने लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए 2014 के पहले लोगों को मालूम रहता रहा था भारी उद्योग मंत्रालय किसके हाथ में है, कपड़ा मंत्री कौन है। आज तो ऐसी सरकार चल रही है कि पता ही नहीं है कि कौन कपड़ा मंत्री है, कौन मंत्री है। किरण रिजिजू मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्री है, यूपी के मंत्री है ओम प्रकाश राजभर है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है। पता नहीं किसका कल्याण कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं कि अपने समाज का कर रहे हैं। हम लोग बनारस से हैं, बनारस से मोदी जी तीसरी बार जो है सांसद भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। बनारस के आप हर एक गली कूचे में चले जाइए, 2.5 से 3 लाख जो कारीगर थे, हमें लघु कुटीर उद्योग के जो है कारीगर हम लोग हैं। कला हमें कारीगर कहा जाता है क्योंकि कलाकार हैं। इस कला को हम कहाँ जाकर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सूरत, बेंगलोर 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ से लोग पलायन कर गए, वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। अपना घर यहाँ का 10 साल में 10 साल ठीक है, 10 साल में 1.5-2 लाख बुनकर जो युवा बुनकर थे विशेष रूप से वो पलायन किए हैं। फ्लैट रेट पर बिजली न भी दें तो भी कम से कम रोज़गार तो आप बढ़े, ऐसी व्यवस्था करिए कि रोज़गार बढ़े, डिमांड बढ़े, ताकि ये अपना माल तैयार करके एक्सपोर्ट कर सकें। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं बुनकरों की। पिछले 10 साल से लगातार इनका कहना है कि इनको इग्नोर किया जा रहा है। अब निर्मला सीतारमण के इस बजट में इनके लिए क्या निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा